नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली हमारे पास विवेचना के लिए है। जैसा हम प्रथम दृष्टि में देखते हैं तो हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। एक जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा और सकारात्मक सोच निरंतर आपकी जीवन में बनी रहेगी। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जितनी आगे बढ़ने की सोच है, जितनी दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, जितना जिज्ञासा प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से यहाँ पे जाती हुई और इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें अंत में विष्णु का चिन्ह है, लेकिन एक भाग शनि पे और एक जो है शनि और मिडिल फिंगर और यहाँ पे बृहस्पति के बीच में दिखाई दे रहा है। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं ना, वो बहुत बड़े स्तर की है। जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की मालकिन हैं आप। आपकी जो सोच है ना, वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर का, माउंट का, जिसके कारण जो आपकी इच्छाएं हैं ना, एक बहुत बड़े स्तर तक, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं पे अगर देखें, इस लकीर से कुछ रेखाएं निरंतर नीचे की ओर यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं अध्यात्म को जन्म देती हैं। मानी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि आपकी हमेशा बनी रहेगी। एक खोजी किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा, खोजी प्रवृत्ति का। मानी अध्यात्म के क्षेत्र में वो भी वैज्ञानिक तरीके से उसको किस प्रकार से अपने स्तर तक ले जाया जाए, एक ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए, और धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रसिद्धि की प्राप्ति की जाए। मानी इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, धर्म और अध्यात्म वास्तव में क्या है, वैज्ञानिक नजरिए से इसको किस प्रकार से देखा जाए और इसके क्षेत्र में टॉप लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, ये यहाँ पे साफ दर्शा रहा है। और इस प्रकार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बड़े स्तर पे जन्म ले रही है। शनि पे जा रहा है तो शनि का प्रभाव इसमें जबरदस्त आ रहा है। असर्म शनि जो है कर्म का द्योतक है। अब आपको लगने बैठ गया है कि क्या वास्तव में उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। ये भी लग रहा है कि इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ा लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। आपकी हथेली में ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे ये उंगली देखें आप, पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, अडिग विश्वास रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना ज्यादा रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परिस्थिति से डिगेंगे नहीं, ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। वहीं देखें, जो आपका सूर्य की उंगली है और बृहस्पति की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। एक बात और है कि धन और यश की भूख आपके अंदर जबरदस्त है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और ज़्यादातर वर्तमान में लक्ष्य भी इसी ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। वहीं अगर एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपका जो मंगल का क्षेत्र है उसमें शानदार रेखा भी दिखाई दे रही है।
ये रेखा जब किसी की हथेली में होती है, चाहे वो महिला है या पुरुष हो, तो इसके कारण व्यक्ति को जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। दूसरी ये लकीर इंगित करती है कि कहीं ना कहीं इस जातिका के अंदर अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। कहीं ना कहीं इस जातिका के अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है विशेष रूप से प्रभु ने दे रखी है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ऐसा लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहता है। जमीन जायदाद से निश्चित ही ऐसे लोगों को अच्छा खासा फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, एक तो क्या है, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है, इसको दूषित कर रही है। जहाँ से ये शुरू हो रही है वहीं से देखें बहुत सारी रेखाएं काट रही है। इसका मतलब क्या है कि जिस रूप में दूसरों का सहयोग आपको मिलना चाहिए था उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, उल्टा क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके परिणाम विपरीत मिल रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शानदार कट का निशान है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। आपको कहीं ना कहीं विवादों से बच के रहना पड़ेगा और विशेषकर भूमि संबंधी विवादों से। अगर आप विवादों के पचड़े में पड़ जाते हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला भी बन जाएगा, इस बात की आशंका ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा और कन्फ्यूजन वाला स्वभाव बन सकता है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें से भी विशेषकर दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा ले तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे निम्न मंगल कमजोर स्थिति में है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो सबसे पहले नेत्र रोग दे सकता है। आंखें थोड़ा सा कमजोर हो सकती हैं या हो सकता है चश्मा वगैरह लगाना पड़े। शारीरिक कंपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है या शारीरिक ताकत में कमजोरी आ सकती है, या हो सकता है शरीर के जो जोड़ हैं वो उनमें दर्द वगैरह या उनका काम करना ठीक से थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकता है। अगर ज़्यादा दिक्कत देने बैठ जाए तो उक्त रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर की समस्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जन्म लेती है। पेट की समस्याएं जन्म लेती हैं। तो आपको इनको मेंटेन रखना है, मंगल का उपाय जरूर करना है अगर आपको जीवन में वास्तव में उस स्तर तक पहुंचना है। स्वास्थ्य का जो मामला है उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके पूरी तरह से शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है। यहाँ पे वही दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके, बच्चों को लेके कोई ना कोई चिंता मन के अंदर है, चाहे उनके भविष्य के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चिंता बनी हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे ये साधारण अवस्था में आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसी स्थिति में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी इससे डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व बना रहेगा। दूसरी बात हम देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका।
अपने विवेक से हर समय आप कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाती रहती हैं और एक क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जब बृहस्पति ठीक होंगे तो आपको यात्राओं का अपने जीवन काल में मौके भी मिलेंगे। इसमें भी विशेषकर हवाई यात्रा का भी मौका मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे दो रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसों को लेके कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उभर सकती है। थोड़ा ख्याल रखने की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, सीधी है। देखिएगा, जीवन में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। करियर और धन की रेखा देखिए, इस तरह से यहाँ पे जाती हुई और एकाएक यहाँ पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। फिर आगे देखें तो इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा ध्यान से हम इसको प्रिंट कर लें, ये इस प्रकार से जा रही है यहाँ पे और ये इस तरह से जा रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इसमें यहाँ से आके और यहाँ पे फिर इस तरह से चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। बीच में ये मछली नहीं बल्कि यौ का साइन है, ठीक है ना। देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा है आपकी, उसमें दोष है और इसके कारण आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, कैसी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी भी प्रकार की सोच है, लेकिन आप सफल तभी होंगे जब करियर और धन की रेखा का दोष रहित होना हो। जब तक ये दोष बना रहेगा, लाख प्रयास करने पर भी करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। क्या करना है? एक तो लक्ष्मी की निरंतर पूजा करना है, जो भी मैं विधि दूंगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मेडिटेशन के रूप में आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया अपनानी है। इसका असर तुरंत नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित ही जब इसका असर पड़ने बैठ जाएगा तो जबरदस्त पड़ेगा। और एक मेजर रेखा को, क्योंकि ये रीड है, मेजर रेखा को ठीक होने में 3.5 वर्षों का समय लगता है। निश्चित रूप से जब ये ठीक होगी तो जो करियर का मामला है आपका, जो धन का मामला है आपका, निश्चित रूप में उसमें अस्थायित्व आने बैठ जाएगा। और ऐसा अस्थायित्व आएगा कि प्रत्येक दिन आपकी हथेली में पैसा आ जाएगा। कितना आएगा? जितनी आपकी मस्तिष्क शक्ति हो और जितनी आपकी योग्यता हो, उसके अनुसार आपके जीवन में प्रत्येक दिन पैसा आ जाएगा। आपको निश्चित ही वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर जो है महालक्ष्मी का उपाय करना पड़ेगा और इन रेखाओं का भी उपाय कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें मैं देख लूँगा। तीसरी बात देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी ये इंडेक्स अनामिका की फिंगर है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसके नीचे वाला अगर आप भाग देखते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से कटकटाव की स्थिति है और सूर्य का पर्वत जो है यहाँ पे देखिएगा 2-2 गुणा के चिन्ह हैं, कट के चिन्ह हैं और सूर्य पर्वत काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि सूर्य आपका कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, उभर कर के नहीं आ पा रही हैं।
एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका कारण है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ नहीं बने हुए हैं। क्या करना चाहिए आपको? मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको आप परस्पर तरीके से करिएगा। जब आप उस दिव्य सूर्य को परस्पर तरीके से दिए गए विधि के अनुसार, दिए गए नियमों के अनुसार अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। फिर इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छी होगी, शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर पल आपके साथ रहेंगी। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, निश्चित ही आपको ये उपाय करने होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आप देखेंगे आपकी पूरी हथेली में एक रेखाओं का बहुत बड़ा जाल बन रहा है और हथेली का जो कलर है धीरे धीरे कहीं ना कहीं कालापन इसको घेर रहा है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये सबसे पहले आपके जो है वर्तमान समय में प्रभाव देता है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका स्तर गिरने बैठ जाता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपकी आर्थिक सेहत कहीं ना कहीं बिगड़नी शुरू हो जाती है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। या तो व्यक्ति रिश्ते नहीं बना पाता है, या रिश्ते संभालना मुश्किल हो जाता है, या रिश्तों से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपका सफलता के स्तर पे पड़ता है। ये सफलता के स्तर को घटाना शुरू कर लेता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। आपका जो कार्य है उनमें जो है विलम्ब होना शुरू हो जाता है, उनमें अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो है, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे कामकाज को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो, सभी प्रकार की चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति बन जाती है। चीज़ें उलझनी शुरू हो जाती हैं, सुलझने का नाम कम लेती हैं। काम कहीं ना कहीं विलंबता में आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक चिंता ज़्यादा जन्म लेती है। आर्थिक रूप से परेशान होने बैठ जाता है व्यक्ति। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्राकृतिक क्रिया करनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया पे ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उपाय दूंगा, एक सहजता से उपाय दूंगा, आप करें, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। अब देखते हैं अंगूठा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में किया गया कार्य नुकसानदायक रहेगा। इसके नीचे का अगर हम भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं रेखाओं से घिरा पड़ा है।
और जब ये रेखाओं से घिरा पड़ा होता है तो कोई न कोई मानसिक चिंता व्यक्ति के मन के अंदर रहती है। परिवार का सुख भविष्य में बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा, लेकिन अभी कुछ समय तक कोई न कोई चिंता बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको लगेगा कि कहीं न कहीं अभाव की स्थिति भी है। लेकिन आगे आने वाले समय में चीज़ें बेहतरीन होंगी, इसके बारे में हमने बता दिया है। ऊपरी मंगल अगर देखें ये अच्छा है, कहीं न कहीं इसमें 2-3 रेखाएं भी है, आपके बल को और अधिक बढ़ा रहा है, ये अच्छी है। दूसरा, आपका पराक्रम फिर भी अच्छा रहेगा, समस्याओं से भागेंगे नहीं, उसका निदान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, चीज़ों से भागेंगे नहीं, परिस्थितियों से नहीं भागेंगे। तो ये जो पराक्रम है ये बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी हमने बात कर ली है। मिडिल फिंगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य या तकलीफ हो सकती है, आलस्य बहुत ज़्यादा आ सकता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दें। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जिसके कारण चिंता की स्थिति बनी रहे, तो इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना, इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध की स्थिति देखें तो बुध यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है। छोटा काम भी करेंगे ना तो यश पाने की इच्छा, नीम फिम पाने की इच्छा बहुत तीव्र आपके अंदर बनी रहेगी, चाहे कितना भी छोटा काम करें। बुध आपका अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है और धीरे धीरे जो चेहरा है वो भी कांति युक्त, उसमें ग्लो आने वाला है, ऐसी संभावना ज़्यादा है। और योजना बनाकर जीवन में काम करेंगे, उसका फायदा भी होगा। हर प्रकार की परिस्थितियों को समझने की क्षमता आने वाली है और इसका भी कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। अपने एम को आप गेन करेंगे, चाहे वक्त लगे, लेकिन निश्चित ही जो आपने ठाना है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे और उच्च स्तर तक आप निश्चित तौर पे पहुंच पाएंगे, ये बता रहा है। चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी देता रहेगा और कभी कभी ये भावुकता ज़्यादा देगा, इमोशनली थोड़ा परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी काम में मन नहीं लगेगा या मन व्याकुल सा रह सकता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने हार्मोनल सिस्टम का आपको विशेष ध्यान रखना है और नींद आने में भी दिक्कतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। मानी दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया जरूर करेंगे, चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आने की संभावना है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन आगे के लिए बहुत सुंदर है, ठीक है ना। आगे ऐसा योग बन रहा है कि प्रत्येक दिन पैसा आएगा, आपको वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको चीज़ों को करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। मणिबंध की स्थिति देखें तो अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और आंशिक संघर्ष भी बना रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।